हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कशन किया और साथ में ये भी किया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू पॉजिटिव नंबर्स ए बी। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लास 11th। ठीक है, तो गिवन क्या है कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8, फाइंड द नंबर्स। अब देखो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी। अब ए और बी का अर्थमेटिक मीन भी गिवन और ज्योमेट्रिक मीन भी। अर्थमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8। तो एज यू नो इफ ए एंड बी आर द नंबर्स, तो अर्थमेटिक मीन कैसे लिखेंगे हम और ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो ऐसे लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। गिवन टू नंबर्स आर ए एंड बी। अब अर्थमेटिक मीन गिवन है नो बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू कितना होता है a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन गिवन कितना है 10, ज्योमेट्रिक मीन गिवन कितना है 8। अब ये चेक कर लो, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो अब इससे a प्लस बी, ये 10 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 20, a प्लस बी कितना आ गया 20। अब इसको मैं स्केलिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो 8 का स्क्वायर 64 है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है वैसे। ठीक है, तो 64 इक्वल्स टू क्या आ गया ए बी। तो ये मेरे पास बन गया। ठीक है, अब a प्लस बी कितना आ गया 20। ठीक है, और ए बी कितना आ गया 64। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स क्या थे ए और बी, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने। ठीक है, ए और बी की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में फिल कर दो। तो फ्रॉम 1, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो क्या मैं यहां से भी b इक्वल्स टू 20 माइनस a लिख सकता हूं। b कितना आ गया 20 माइनस a। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। मैं इस वैल्यू को b की इस वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो क्या रहेगा 64 इक्वल्स टू a और b की वैल्यू कितनी 20 माइनस a। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, तो देखो इससे नेक्स्ट क्या बन गया। ये तो हमारे अलग पार्ट हो गए ना। ये देखो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन की इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। अब उस फ्रॉम 1 से मैंने b की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आ गया 64 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 20a माइनस a स्क्वायर, 20a माइनस 20a माइनस a स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव होगा, ये प्लस 64। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एज यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10th, हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस माइनस करके कितना आ जाए 20 और मल्टीप्लाई कितना करके कितना आ जाए 64। तो चेक कर लो तो कितना आएगा। देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, चेक कर लो इसके फैक्टर क्या बनेंगे। देखो प्लस माइनस करके, अब देखो अगर मैं ऐसे लिख लूं, अब देखो 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 का 64। ठीक है, 16 4 का 64 और माइनस 16 और माइनस 4 कितने हो गए -28। तो मेरे पास ये बन गया। तो मैं पहले दो फैक्टर अलग कर रहा हूं और नेक्स्ट को अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर अलग कर लिए। ये दो, अब ये नेगेटिव लगा तो ब्रैकेट मैंने लगाई है
तो इनसाइड जो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब इनमें से क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या आ गया a माइनस 16। अब यहाँ से 4 कॉमन निकालो तो तब भी क्या आ गया a माइनस 16। तो मेरे पास क्या बन गया देखो, a माइनस 16 और a माइनस 4। और अब यहाँ तो a माइनस 16 जीरो होगा और यहाँ a माइनस, अब देखो अगर लिखा हो a b इक्वल 0 तो यहाँ तो a 0 होता है, यहाँ तो a 0, दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा ना, तो यहाँ b 0 होता है। ठीक है, तो आइदर a माइनस 16 इक्वल 0, यहाँ तो ये फैक्टर 0 होगा, और a माइनस 4 इक्वल 0। अगर a कितना है 16, यहाँ से आ गया तो यहाँ से a कितना आ गया 4 आ गया। अब ये तो आ गई a की वैल्यू, जब a 16 है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, और जब a हमारे पास क्या है 4 है तो वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो अब देखो अगर ये हमारे पास 16 है और ये 4 है, अगर ये 16 है तो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगी देखो, देयरफॉर फ्रॉम 2 a प्लस b कितना है 20, a प्लस b कितना था 20, तो a कितना आ गया 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो b कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे भी चेक कर लो फ्रॉम 2, तो a प्लस b कितना आ गया हमारे पास 20, तो a कितना है 4 प्लस b इज इक्वल टू 20, तो b कितना आ गया 20 माइनस 4, b कितना आ गया 16। तो हमारे पास ये वैल्यूज बननी है, चेक कर लो हमारे पास वैल्यूज बनेगी। देखो अब ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन था, ठीक है, तो मैं जो वैल्यूज कंसीडर करूंगा, मैं देखो जब a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू के आगे 16 है, तो वी कंसीडर a4 b16, तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। ठीक है, अगर मैं a हमारा ये मैं देखो ना, ये मैं कह रहा हूँ a को छोटा नंबर कंसीडर कर रहा हूँ और b को ग्रेटर नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है ना। ठीक है, तो a और b दो नंबर आ गए, और ये क्या हो गया उनमें अरिथमेटिक मीन, और ये क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो चेक कर लो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास 8 ही आएगा, इनका निकाल के चेक कर लो। अब 16, अब देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 64 और उसका स्क्वायर रूट कितना आता है 8 ही आता है, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब देखो 4 प्लस 16 20 अपॉन 2, तो कितना आ गया 10 ही आ गया अरिथमेटिक मीन। तो दैट्स वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे ही, तो जो राउंड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो और इसको सॉल्व चेक कर सकते हो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation are 8 and 5. Find quadratic equation. Quadratic equation फाइंड आउट करनी है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला गया है कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है और जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है 8 और 5 गिवन है। 8 और 5 क्या है गिवन है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ रूट्स ऑफ आ, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स हैं, जिसके जो रूट्स हैं हमारे, उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है हमें। ठीक है, तो पहले तो मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा, रूट सेलेक्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ए एंड बी। लेट रूट्स ऑफ quadratic equation
आर ए एंड बी। अब देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स ए एंड बी हों तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मैंने क्या कंसिडर किया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लेट कर लिए पहले मैंने। ठीक है, तो मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लेट किया कि देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, मतलब कि हमने रूट्स लेट कर लिए, उन रूट्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन फिर से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है, 8 है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है, 5 है। तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 16, और यहां से हमने स्केलिंग कर दिया तो क्या आ गया, 25 इक्वल्स टू ए बी। तो चेक कर लो, ये बन गया a प्लस बी 16, ठीक है, और 25 इक्वल्स टू ए बी। तो उन्होंने क्या बोला कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया कि अगर हमारे पास a और b दो रूट्स, कोई भी रूट्स हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ये देखो फॉर्मूला, x के इक्वल्स टू माइनस एस एक्स प्लस पी, एस सम ऑफ रूट्स और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज given by x square minus a plus b x plus ab equals to 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और ab की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमने यही फाइंड आउट करना है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। हमने क्या, उन्होंने बोला क्या था क्वेश्चनिंग में कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन रूट्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। तो पहले रूट्स लेट कर लिए, तो उनके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लेट कर लिया, और लेट क्या किया उन्होंने, गिवन ही था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इन द फॉर्म ऑफ x लिख रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ y भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, बट यहाँ पे हम x ही रूट x में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं इन द वेरिएबल फॉर्म x। ठीक है, तो s इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट और p इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, a भी लेट कर लिया, b सी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये रख कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके चेक कर लेना। वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो क्या गिवन है कि इफ ज्योमेट्रिक मीन between two numbers a and b is g and two arithmetic means between them are p and q, then prove that। तो प्रूव क्या करना, प्रूव दैट जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू, 2q माइनस p। तो ये प्रूव करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है हमारे पास कि इफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b is g, तो
पहली कंडीशन तो हमें गिवन है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, ठीक है, वो क्या है हमारे पास g है। g इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देयरफॉर g क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ab, और g स्क्वायर क्या आ गया ab की, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो g स्क्वायर क्या आ गया ab आ गया ना। तो मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट g स्क्वायर इक्वल्स टू 2b माइनस q 2q माइनस p, ये प्रूव करना है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन देम क्या a और b के इन बिटवीन दो अरिथमेटिक मीन्स हैं। हमने बताया था कि कोई भी दो नंबर्स के इनसाइड हम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट करते कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे अरिथमेटिक मीन के लेक्चर में, तो ज्योमेट्रिक मीन में भी किए थे। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, आल्सो गिवन p and q are two arithmetic means between ab, तो therefore a p q b are in ap। अब देखो कि ये ap में ही होंगे ना, देखो जब जीपी को डिस्कस किया था, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होती थी, ठीक है। तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या था कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक, 3 नंबर्स आर इन एपी देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो जब 3 नंबर जीपी में है देन तभी मिडिल टर्म क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास जो देखो अब ये क्या बोला उन्होंने, पी और क्यू क्या थे अरिथमेटिक मीन है किनके बिटवीन ए एंड बी। तो अब ए बी क्यू और बी जो सारे क्या हो गए एपी में हो गए, और अगर एपी में है देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या होगा सेम होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या आएगा देयरफॉर p माइनस ए इक्वल्स टू q माइनस p इक्वल्स टू b माइनस q। अब देखो p माइनस ए इनका डिफरेंस, q माइनस p का डिफरेंस और b माइनस q का डिफरेंस सब क्या होंगे सेम होंगे। तो मैं पहले ये जो हमारे इक्वेशंस है, पहली दो इक्वेशन लेट करूंगा दो, देयरफॉर p माइनस ए इक्वल्स टू q माइनस p एंड q माइनस p इक्वल्स टू b माइनस q। पहली दो और दूसरी दे, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड, ये ऐसे लिख दे। क्योंकि देखो मैं बोल दूं कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2, तो सभी 2 के इक्वल ही हैं। तो जो तीनों इक्वेशंस आई हैं हमारे पास वो इक्वल, तो किन्हीं दो को भी मैं लेट कर सकता हूं, ठीक है। तो पहली दो को कंसीडर कर लिया, फिर लास्ट दो को कंसीडर कर लिया। तो अब इससे a की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये p माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, और ये q माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस a है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 2p माइनस q आ गया, चेक कर लो, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, और ये a माइनस का इधर आगे हो गया प्लस का। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकालूंगा, तो ये q माइनस का इधर आगे प्लस का कर दूंगा, माइनस p इक्वल्स टू b, तो 2q माइनस p इक्वल्स टू b। अब ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। अब देखो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ गया, नो ab इक्वल्स टू क्या आ गया 2b माइनस q, और
2q माइनस पी। देखो a की वैल्यू 2p माइनस क्यू, तो b की वैल्यू 2q माइनस पी। अब ab क्या है, ab क्या है, जी स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p माइनस q 2q माइनस पी, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था, चेक कर लो, यही हमने प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 2p माइनस q 2q माइनस पी, तो जी स्क्वायर 2p माइनस q 2q माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है, लग गया भी होगा अगर आप इसको अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।